नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट भारत। आज हम चर्चा करने वाले हैं किसान के ऊपर। किसान की स्थिति भारत में क्या वाकई में अच्छा हो चुका है, क्या पहले के जैसा ही है? हम आपको कुछ आंकड़े के अनुसार समझाएंगे। 2018 में हमारा देश का जो जीडीपी था उसमें 17 से 18% कृषि क्षेत्र का योगदान रहा था। आप समझ सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान रहा था। 2018 में ही दूसरा सबसे बड़ा विश्व में जो है कृषि उत्पादक देश बना था और 2013 में छठा सबसे बड़ा शुद्ध निर्यातक कृषि क्षेत्र का बना था विश्व में। और 120 देशों से भी ज़्यादा हमारा देश जो है निर्यात करता है। 120 देशों से भी ज़्यादा, जैसे आम, कटहल, फल, बहुत सारे फल हैं जो दूसरे देश में निर्यात करते हैं। गेहूं और चावल में हमारा देश दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश है। क्या यह आंकड़ा सुन के आपको वाकई में लगता है कि किसान की स्थिति इतनी अच्छी है? तो हम आपको कुछ आंकड़ा देते हैं। आंकड़ा 2011 से 2013 के बीच में 39,530 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। 2014 से लेके 2016 के बीच में 36,332 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आप समझ सकते हैं कि प्रतिदिन 30 से भी ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब एक घंटे में, प्रति एक घंटे में एक से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 2017 में 10,665 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 2018 में, हालांकि ये आंकड़ा लेट से 3 साल लेट से आंकड़ा भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। 2018 में आपको बता देते हैं 10,349 किसानों ने आत्महत्या कर लिए। आप समझ सकते हैं। अब यह एक और, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, यह NCRB का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये रिपोर्ट है। भारत सरकार का जो यह रिकॉर्ड जारी करता है। और आंकड़ा बताते हैं 36% जो किसान है उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वह झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। 44% ऐसे किसान हैं जिसको कच्चा मकान है और 56% ऐसे किसान हैं जिसके पास 3 समय का खाने का नसीब नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, जो हमारा अन्नदाता है वह दूसरे को खाना खिलाता है लेकिन अपना खाना खाने में उसे नसीब नहीं होता है और उसके पास घर नहीं होता है। 26% से भी ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, टीवी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किसान की स्थिति कितनी अच्छी है। और किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान आत्महत्या इस कारण कर रहे हैं क्योंकि हमारे भारत देश में अच्छी सुविधा नहीं है। किसान महाजनों और बिचौलियों के बीच में फंस जाते हैं, जिसके चक्कर में आत्महत्या करना पड़ता है। किसान को फसलों का मूल्य जो है, फसल का लागत मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान का जो क्षतिग्रस्त हो जाता है बाढ़ में, और वायरस जिस तरह लॉकडाउन में कितने किसान, जब ये आंकड़ा आएंगे कितने किसान आत्महत्या किए हैं 2020 में, यह आंकड़ा इससे भी चौंकाने वाला होगा। लॉकडाउन में टमाटर फेंके गए और दूध फेंके गए, कितने किसानों का फसल बर्बाद हो गया वायरस के कारण। आप समझ सकते हैं। किसान हर हमेशा अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करता है, लड़ाई करता है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में किस तरह वाटर कैनन से उस पर प्रहार किया गया था, उसे रोका जा रहा था दिल्ली जाने के लिए। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बहुत सारे ऐसे, बिहार में बहुत सारे हैं स्टेट, जो राज्य हैं जहाँ पे किसानों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के दौरान किस तरह लाठीचार्ज हुआ था। अब यह सब आंकड़ा सुन के भारत सरकार, अगर हमारा देश प्रगति कर रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, तो ये सारे अर्थहीन हैं अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 1990 के बाद 10,000 प्रति वर्ष किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कि हर दिन 27 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक घंटा में 1 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, यह 10,000 का आंकड़ा घट नहीं रहा है। 2009 में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया था। 2009 में 17,679 किसानों ने आत्महत्या कर लिए थे। आप समझ सकते हैं, किसान
को मूल्य लागत नहीं मिलता है। किसान का जब अनाज खराब होता है, जिस समय प्याज का भाव 10 रुपया प्रति किलो से भी सरकार नहीं खरीद पाती है, वही ऑफ सीज़न में उसे 80 रुपया केजी में बेचती है। आप समझ सकते हैं कि क्या पॉलिटिक्स चलती है। सभी सरकार, जितने सरकार आए, एनडीए हो चाहे यूपीए हो, जितने भी सरकार आए हैं, सभी सरकार के वादे खोखले साबित होते हैं। अगर इतने किसान की आत्महत्या हुई, उस पर सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाए, कितने भ्रष्टाचार वाले भ्रष्ट नेता फंस जाएंगे। अगर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आत्महत्या का दर एक दिन में 27 से ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो प्रगति कर रहा है वो किस तरह अर्थहीन है। अगर भारत सरकार या देश की सरकार, राज्य सरकार, दोनों को मिलके किसान के ऊपर मूल्य रूप से केंद्रित करना चाहिए, उसके ऊपर केंद्रित करना चाहिए। जिस तरह यूरिया का दाम कम किया जाता है तो उसमें क्वांटिटी 5 किलो घटा दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, ताज्जुब की बात है कि किसान के लिए यह दिखाया जाता है कि यूरिया का दाम घटा दिया जाता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी घटा दिया जाता है, उसमें 5 केजी और घटा दिया जाता है। अगर 5 केजी बढ़ाया जाता तो यूरिया का दाम बढ़ा दिया जाता है। आप समझ सकते हैं। जिस समय अगर हमें टमाटर अभी लेना है, टमाटर लॉकडाउन में किस दरमियान फेंका गया, अभी वही टमाटर आप ख़रीदने जाओ तो 80 रुपया केजी आपको बाज़ार में मिलेंगे, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे। आप समझ सकते हैं 50 रुपया से ज़्यादा ही कोई भी टमाटर का भाव जैसे केजी प्रति केजी मिलेगा। हमारे पास सही रूप से मंडी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। भारत सरकार को इसके लिए परिपूर्ण रूप से काम करना होगा और किसानों के लिए एक केंद्रित करना होगा। किसानों के लिए विकास, जिस तरह विकास कर रहा है हमारा देश, उसी तरह किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सभी तरह से पूरी जोर से किसान के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान ही हमारा देश को आगे बढ़ा सकता है और आत्मनिर्भर बना सकता है। किसान से ही हमारा देश आगे विकास के दर से पीछे भी, जो पिछले साल में भी विकास के दर से जिस तरह बढ़ा था 2011 में 80% से भी ज़्यादा जो विकास का दर जो है कृषि क्षेत्र रहा था, आप समझ सकते हैं। उसी तरह अगर किसान पे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों अगर केंद्रित करे, किसान पे ध्यान केंद्रित करे, तो हमारा देश बहुत आगे विकास हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। विकासशील देश विकसित इसी तरह होता है कि किसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हमारे अन्नदाता हैं उसके लिए सभी चीज़ के लिए मुहैया कराया जाए। तो देखते रहिए फैक्ट भारत। नमस्कार।